अमेरिकी करारदाद के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज करारदाद ऐवान में पेश की। मतन के मुताबिक अमेरिका से बाहमी एहतराम पर मबनी ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं। अमेरिकी करारदाद हकाइक के बरखिलाफ है। बेहतर होगा अमेरिकी कांग्रेस गजा और मकबूजा कश्मीर में होने वाली इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। करारदाद की मंजूरी के दौरान अपोजिशन अरकान की शदीद नारेबाजी। अमरीकी करारदाद पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, अफगानिस्तान से दहशत गर्दी हुई तो जवाब देंगे। आवाम और मुल्क की हिफाजत के लिए हमें इसका हक हासिल है। अमरीकी कांग्रेस की करारदाद को पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं कहा जा सकता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा, दरअसल हुकूमत इलेक्शन मामलात की तहकीकात ही नहीं चाहती। रिटायर्ड जजों पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाने के कानून की मजम्मत करते हैं। जरताज गुल ने कहा, क्या हुकूमत ने भारत को दोस्त और अफगानिस्तान को दुश्मन डिक्लेयर कर दिया? अपोजिशन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमले की हौसला अफजाई कर रही है। अमरीकी करारदाद नॉन बाइंडिंग होने के बावजूद हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। शाइस्ता परवेज मलिक अपोजिशन अरकान पर बरस पड़ी। कहा, अपोजिशन अरकान को शर्मानी चाहिए, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हुई है। पीपल्स पार्टी की शगुफ्ता जमाली बोली, अमरीका को वार्निंग दे रहे हैं, हमारे मामलात में मुदाखलत ना करे। बैरिस्टर अकील ने कहा, अपोजिशन वाले गद्दार हैं, अमरीका में लॉबिंग फर्म के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। 18,877 अरब के विफाकी बजट की मंजूरी। कौमी असम्बली में अपोजिशन के वॉकआउट के दौरान मंजूरी दी गई। फाइनेंस तरमीमी बिल 2024 भी कसरत राय से मंजूर। ऐवान में फाइनेंस बिल पर वोटिंग के दौरान अपोजिशन के नो नो के नारे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इख्तितामी तकरीर में कहा, करप्शन और टैक्स चोरी को रोकना है। मेरे बस में हो तो नॉन फाइलर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लूँ, ताकि कोई टैक्स न देने से पहले 10 बार सोचे। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 70 रुपये, लाइट डीजल और मिट्टी के तेल पर 50 रुपये फी लीटर करने की तरामीम ऐवान ने कसरत राय से मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म की अवाम दोस्त बजट की मंजूरी पर वज़ीर ख़जाना की पजीराई। कौमी असम्बली में बजट की मंजूरी के बाद मुलाकात। तमाम मुतल्लिका वजारतों के अफसरान की कोशिशों को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, बजट में तनख्वाहदार तबके, पेंशनर्स और मजदूरों को रिलीफ दिया। अशराफिया और टैक्स नादहिंदगान को टैक्स नेट में लाएंगे। ऐसा मुमकिन नहीं कि गरीब टैक्स दे और अशराफिया को टैक्स मराआत दी जाएं। ये बजट नहीं, अवाम के खिलाफ मुआशी दहशत गर्दी है। हुकूमती बेंचों पर बैठे लोग अवाम के कातिल हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के हुकूमत पर लफ्जी वार। बोले, इन अक्ल के अंधों को मईशत का कुछ पता नहीं, इस बजट से अफरात ज़र बढ़ेगा। वज़ीर दाखिला ने पहले गंदम इम्पोर्ट की, अब इसे एक्सपोर्ट करने की बात हो रही है। ये काबीना है या सर्कस? बैरिस्टर गौहर बोले, बजट में कम आमदन तबके के लिए कुछ नहीं, लोग धड़ाधड़ बेरोजगार हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आज तक CTD का इदारा कायम नहीं हो सका। सूबे को मिलने वाले 590 अरब रुपए कहाँ गए? वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के किरदार पर सवाल उठा दिया। इस वक्त दहशत गर्दी अरूज पर है और सबसे ज्यादा कुर्बानियाँ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने दी। शहबाज शरीफ का कहना था, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी के लिए विफाक ने 3 नामों का पैनल दिया, लेकिन सूबाई हुकूमत ने अब तक किसी का इंतखाब नहीं किया। इन्हें ये पैनल पसंद नहीं तो दूसरा भिजवा देते हैं। वादा करती हूँ आपके आराम के लिए एक दिन आराम से नहीं बैठूंगी। गरीब का बच्चा लम्स में पढ़ना चाहता है तो फीस मरियम नवाज देगी। 25 अरब रुपए से तलबा के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम ला रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी पंजाब असम्बली में पेश कर दी। कहा, पंजाब के सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त दूध और हर फसल के लिए किसान को 1.5 लाख रुपए कर्ज मिलेगा। ज़राई ट्यूबवेल्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल कर रहे हैं। एक बार फिर लैपटॉप स्कीम शुरू करने का ऐलान। नवाज शरीफ और मरियम नवाज मरी पहुंच गए।
टिकटॉक वजीर आला कहने वालों को मरीम नवाज का करारा जवाब। कहा टिकटॉक के लिए भी मेहनत करना पड़ती है, सोने जागने और वर्जिश की वीडियो डालने से टिकटॉक नहीं बनती। अस्पतालों में जो अद्वियात उन्होंने बंद की वो हमने फिर से शुरू कर दी। रोटी की कीमत चेक करने पर मेरा मजाक उड़ाते हैं। अपोजिशन यहाँ नारों की बजाय खैबर पख्तूनख्वा में रोटी की कीमत कम करवाए। सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखती। नवाज शरीफ ने कहा बानी पीटीआई के सेल में एक के बजाय 2 AC लगा दो। मरीम नवाज की तकरीर के दौरान अपोजिशन की शदीद हंगामा आराई। पंजाब असम्बली में वजीर आला के खिताब के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर से सरकारी मराआत वापस ले ली गई। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपोजिशन के 11 अरकान की रुकनीत 15 दिन के लिए मुअत्तल कर दी। जराये के मुताबिक अहमद खान बच्चर ने अपनी सरकारी गाड़ी भी सेक्रेटरी असम्बली को वापस भिजवा दी। बस बहुत हो गया, अब से जो तुम करोगे वो हम करेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अपोजिशन को वाज़े पैगाम। कहा वजीर आला के खिताब के दौरान जो कुछ हुआ काबिल अफसोस है। हम भी अपोजिशन में रहे लेकिन इन जैसी बदतमीजी का मुजाहरा नहीं किया। बुजदार जैसे बेज़रर वजीर आला के खिलाफ भी एहतजाज तहजीब के दायरे में रहकर किया। ये समझते हैं शोर मचाकर हम पर हावी हो जाएंगे, तो इनकी गलत फहमी है। सिंध असम्बली ने माली साल 2024-25 के 3 ट्रिलियन रुपए मालियत के बजट की मंजूरी दे दी। 76 अरब रुपए मालियत का सिंध फाइनेंस बिल भी मंजूर। मुतालिबात मुस्तरद होने पर अपोजिशन ने बजट के हक में वोट नहीं दिया। अपोजिशन की मुखालिफत पर वजीर खजाना मुराद अली शाह बोले मुतालिबात ज़र का ताल्लुक अरकान की तनख्वाहों से है। क्या आप लोगों को तनख्वाहें नहीं चाहिए? तौहीन अदालत केस में फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत मुआफ़ी मंजूर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा आप लोग पार्लियामेंट में आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, उम्मीद करते हैं आप भी हमारी इज्जत करेंगे। तवक्को है दोनों रहनुमा अपने जमा कराए गए जवाब पर कायम रहेंगे। दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो सिर्फ मुआफ़ी काबिल कबूल नहीं होगी। अदालत ने केस की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। इज्तिमाई जवाब जमा कराने वाले 26 टीवी चैनल्स को इनफरादी तौर पर शोकाज, जवाब जमा ना कराने वाले टीवी चैनल्स को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। फैसल वावडा ने मुआफ़ी मिलने पर कमरा अदालत से बाहर सजदा शुक्र अदा किया। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल के केस में अटॉर्नी जनरल ने रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र छेड़ दिया। चीफ जस्टिस से मुखातिब होते हुए कहा रऊफ हसन ने आप और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतालिक तौहीन आमेज अल्फाज अदा किए। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा अपने बारे में कहे अल्फाज पर कुछ नहीं करना चाहता। वालिदा बचपन में कहा करती थी जो कहता है वही होता है। अलिफ अनार बेबकरी से बलोचिस्तान के मसाइल हल नहीं हो सकते, ज़ाती मफाद को पसे पुश्त डालना होगा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की बलोचिस्तान असम्बली में बजट पर बहस के दौरान गुफ्तगू। बोले अमन अमान सूबे का सबसे बड़ा मसला, शनाख्ती कार्ड देकर लोगों को मारने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। रियासत की रिट कायम करेंगे। न्यू कोयटा के नाम से एक और शहर आबाद करने का ऐलान। सुना न्यूज़ बिजली बिलों में लगने वाले मुख्तलिफ चार्जेस पर रिपोर्ट सामने ले आया। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर 3 रुपये 23 पैसे फ़ी यूनिट फाइनेंस कास्ट सरचार्ज आयद करती है। बिजली लागत डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन और सहमाही एडजस्टमेंट पर आयद होता है। 1.5% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज की जाती है। बिजली की लागत सहमाही एडजस्टमेंट और फ्यूल कास्ट सरचार्ज पर 18% सेल्स टैक्स आयद किया जाता है। सेल्स टैक्स तकरीबन 8 रुपये फ़ी यूनिट आयद होता है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर भी GST लगता है। बिल 25,000 रुपये है तो नॉन फाइलर्स पर इनकम टैक्स भी वसूल किया जाता है। कराची से खैबर तक तवील लोड शेडिंग और महंगी बिजली के खिलाफ आवाम सरापा एहतजाज। लोअर धीर में शहरियों ने ग्रिड स्टेशन का घेराव कर लिया। मानसहरा में भी लोगों का पारा हाई। कराची वालों को 1 यूनिट 5,500 में पड़ा। 200 यूनिट का बिल 3,500, 201 यूनिट का बिल 9,000,
तक जा पहुंचा। पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद में शहरियों का मीटर घूम गया। गुजरावाला में जमात इस्लामी का वापडा ऑफिस के बाहर धरना। सिंध के शहर सजावल और टंडूवाला यार में रैलियां निकाली गईं। T20 की दुनिया पर हुक्मरानी किसकी होगी? कौन बनेगा चैंपियन? T20 वर्ल्ड कप का फैसला कौन मार्का? फाइनल में आज जनूबी अफ्रीका और भारत मध्य मुकाबिल। ब्रिज टाउन में दोनों टीमें शाम 7:30 बजे आमने सामने होंगी। जनूबी अफ्रीका की टीम पहली बार मेगा इवेंट का फाइनल खेलेगी। और पेरिस में इतालवी डिजाइनर जॉर्जियो अरमानी की शानदार मलबूसात की नुमाइश। मोतियों से सजे लिबास पहनकर मॉडल्स ने रैंप पर वॉक की तो देखने वाले देखते रह गए, खूब दाद दी।